हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब आएगा कि नीट पोस्टपोन्ड होगा, तो वो फाइनली आ चुका है। और जो ऑफिशियल डेट एक्सटेंड होके है वो भी आ चुका है, वो 13 सितंबर आया है। तो अब आपके पास एक्स्ट्रा 70 डेज़ बचे हैं। तो आप क्या करोगे इन 70 डेज़ में, आपका क्या प्लान होना चाहिए जिससे आप अपना परफॉर्मेंस और भी इंक्रीज कर सको। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में पूरा बात करने वाला हूँ कि आप क्या करोगे इन 70 डेज़ में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो ऑफिशियल डेट आया है वो नीट का 2020 का वो है 13 सितंबर। नीट 2020 का आपका जो ऑफिशियल डेट आया है वो है 13 सितंबर, ठीक है। तो अब जो 13 सितंबर आपका डेट आया है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 70 डेज़ एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है, ठीक है। तो आप इन 70 डेज़ में आप क्या करोगे, आपका क्या प्लान होना चाहिए, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की। आप बायोलॉजी में किस तरह आप प्रिपरेशन करोगे ताकि आप 350 प्लस आराम से स्कोर कर सको, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि बायोलॉजी में आप क्या करोगे जिससे आपका 350 प्लस स्कोर हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी में आप क्या करोगे। तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है RRP, ठीक है। तो RRP क्या है, देखिए RRP के बारे में आपको मैं बताता हूँ। RRP, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड NCERT, ठीक है। आपको NCERT पढ़ना है एकदम लाइन वाइज। और आप लोगों ने अभी तक पढ़ भी लिया होगा NCERT, तो बस वही NCERT पढ़ना है आपको, फिर उसी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है। NCERT पकड़िए, NCERT को रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, बस। आप उसमें रिवाइज करने में जितना कम टाइम आप रिड्यूस कर सकते हो वो आपके लिए बेटर होगा। मतलब जितना बार आप रिवाइज करो, नंबर ऑफ़ टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है रिवीजन का वो ज़्यादा होगा तो आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। जब ये हो जाता है आपका ये दोनों, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस से ही आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस आप किस तरह से करते हो, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप एग्ज़ाम में कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे आपके पास उतना कम टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए आप प्रैक्टिस करो। तो देखिए, मैं बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है। प्रैक्टिस करने का भी तरीका होना चाहिए, वैसे ही नहीं कि जैसे स्टार्ट किए और क्वेश्चन बनाने लगे, नहीं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप डेली कितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मेरा मानो आप तो डेली बायो में 200 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। 200 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन एक साथ नहीं। पहले आपको 100 क्वेश्चन एंड 100 क्वेश्चन का 2 स्लॉट बनाना है, ठीक है। 2 स्लॉट बनाओगे आप 100 क्वेश्चन का, ठीक है। उसमें आप 2 आवर लोगे। 2 आवर में आपको मतलब टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले स्लॉट में आपको 100 क्वेश्चन एंड दूसरे स्लॉट में 100 क्वेश्चन, एक आवर का स्लॉट होगा। इससे क्या होगा कि आप एक नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे, क्योंकि पता है आपको बायो में 90 क्वेश्चंस आते हैं नीट में, तो आपको 1 घंटा बायो का मिलता है। तो आप इस तरह से बायो में 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन एक घंटा में करोगे तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा, एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये करोगे। अगर आप ऐसा करते हो लगातार 70 डेज़ तक, तो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, 70 डेज़ इंटू 200 क्वेश्चन, आपके पास हो जाएगा 14,000 क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जो आप प्रैक्टिस करोगे 40,000 क्वेश्चंस, यही आपका सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके नीट में। तो आप क्या करोगे, 70 डेज़ तक लगातार 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप 14,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा 350 प्लस स्कोर करने में, ओके। और आप कुछ पॉइंट जो कि NCERT में नहीं है बट वो नीट में आते हैं, उनको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये जो आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके अलावे आपको प्रीवियस ईयर्स सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि इसमें प्रीवियस ईयर्स इंक्लूड कर दिए, ऐसा नहीं। प्रीवियस ईयर्स आपको सॉल्व करना है। इससे आपको जो पॉइंट नहीं आते हैं वो आपको याद करना है, याद करते जाना है,
ठीक है। और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स सॉल्व करोगे, इसमें आप इंक्लूड कर लेना फिंगर टिप्स, ठीक है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करके आप आसानी से 350 प्लस स्कोर कर सकते हो। आपको और इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। रेगुलर आप आरआरपी फॉलो करो, रीड एनसीईआरटी, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, रीड रिवाइज एंड प्रैक्टिस, बस आपको यही फॉलो करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्या होगा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, आप 14,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो, यहाँ पे आपको ध्यान देना 14,000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो, तो आपके पास बहुत प्रैक्टिस होगा, बहुत प्रैक्टिस। और 1 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम होगा आपके पास। तो इसको और आप जब और जितना प्रैक्टिस करोगे वो धीरे धीरे ये टाइम जो है वो और घटते जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस होगा, आपके पास एक्यूरेसी और बढ़ते जाएगा। प्रैक्टिस होने से फिर टाइम कम लगेगा, 90 क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम दे पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रीड करो एनसीईआरटी, रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो। बस मेरा बायो का यही सजेशन रहेगा आपको कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करके पूरा ये काम करो, तो आप आराम से 350 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे फिजिक्स की। तो देखिए, फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है एंड प्रैक्टिस करना है। बस मैं आपको यही कहूँगा, आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मैं आपको यहाँ पे कोई न्यू चैप्टर पढ़ने का सजेशन नहीं दूंगा, नो न्यू चैप्टर, ठीक है। यानी कि मेरा कहना है जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपने अभी तक पढ़ा है आप उसी को रिवाइज करो, नया चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। उसी चैप्टर को बार बार रिवाइज करो और उसको और इन्हांस करके आप ऐसा कर लो कि आपका जो भी क्वेश्चन आए उस चैप्टर से एग्ज़ाम में, आप उसमें 100% एक्यूरेसी करो, ठीक है। इस तरह से आप अच्छा मार्क्स भी स्कोर पर कर पाओगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे नीट के एग्ज़ाम में है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है। तो आप ये करोगे, रिवाइज करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मेरा यही फॉर्मूला है। तो लेकिन आप प्रैक्टिस किस तरह करोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि किस तरह प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिसाइड करना है, सेम जैसे बायो में मैंने कहा, सेम इसमें भी डिसाइड करना है कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करो, कितना टाइमिंग में सॉल्व करो। तो आपको डिसाइड कर लो आप कि हाँ मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो मेरा मानो तो आप डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। 50 क्वेश्चंस। तो आपको 50 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, 50 क्वेश्चन आपको एक स्लॉट में सॉल्व करना है और आपको इसमें टाइम लेना है 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। ये अभी होगा स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में आपके पास 50 क्वेश्चन करने के लिए 75 मिनट्स होंगे, ठीक है, 75 मिनट्स। इसको आप क्या करो कि धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगो तो आप इसको डिक्रीज़ करो, टाइम को डिक्रीज़ करना है आपको, टाइम को इसके आपको डिक्रीज़ करते जाना है कि आप 50 क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स में, उतना डिक्रीज़ करो, ठीक है। तो आप डेली अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो 70 डेज तक, तो आपके पास क्या हो जाएगा 50 × 70, यानी कि आप टोटल 3500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। अगर आप 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करके 70 डेज तक 3500 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो यह क्या होगा, 35 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अगर इतना क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन कहाँ जाएगा, क्वेश्चन तो इन्हीं सब से आना है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सब। और ऐसा आप एक बात और ध्यान देना, आप क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस करो कि बहुत सारा क्वेश्चन नहीं हो, मतलब किसी एक सिंगल टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो। अगर आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा करो कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन हो, फिर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं, ऐसा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मान लो अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, इसमें सिर्फ 1 या 2 टॉपिक से 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप क्या करो, आप 2 ही टॉपिक से सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। लेकिन यही अगर आपके पास 5 टॉपिक है और इनमें से 5-5 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका तो टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लेकिन आपने क्या किया, 5 टॉपिक जो है आपने कवर कर लिया। ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप यही ध्यान देना कि आप नंबर ऑफ़ टॉपिक्स से जितना क्वेश्चन ज़्यादा होंगे वो आपके लिए बेटर है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन हो रहा है, वैसा नहीं। जब आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इसमें 5 या 4 या 6 टॉपिक्स इंक्लूड होने चाहिए और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। इस तरह से आपको करना है। तो डेली आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 70 डेज तक, तो आप 3500 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इससे क्या होगा, इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा।
जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे एक अपने आप को मजबूत फील करोगे और वहाँ डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं होगा। तो आपको ये सब फॉलो करना है फिजिक्स के लिए। और इसमें मैं नहीं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पे उतना फोकस करना, आपको एनसीईआरटी पे उतना फोकस करने में फिजिक्स का ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करो और 3500 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। डेली 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। तो बस मेरा फिजिक्स में यही सजेशन था। आप आराम से 160 प्लस सॉल्व करके ला सकते हो, ये 160 प्लस। तो आप यही करो, फिजिक्स में रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। बस मेरा यही सजेशन था फिजिक्स में इन 70 डेज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखिए, आप केमिस्ट्री में क्या करोगे। देखो, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है। एक तो फिजिकल, ठीक है, एक आपका हो जाता है इनऑर्गेनिक, और एक आपका हो जाता है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रैटेजी तीनों में होना चाहिए वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। आप देखो, फिजिकल में क्या करोगे, फिजिकल में जितने भी चैप्टर्स हैं उसको आप रिवाइज करो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो, फास्टली, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवाइज करना है आपको। इसमें भी सेम, आपको न्यू चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। आपने अभी तक जो पढ़ लिया वही फॉलो करो, आपको न्यू चैप्टर्स इसमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप रिवाइज करो और इसमें भी सेम प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो फिजिकल में आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, फिजिकल जो है उसमें आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। आप जल्दी जल्दी एक तो रिवाइज कर लोगे चैप्टर, उसके बाद इसमें भी आपको डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप टाइमिंग बना लो, आप डेली इसमें से 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आप 70 डेज तक सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3500 क्वेश्चंस, ओके। तो ये आप डेली 70 डेज तक आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, कम्प्लीटली आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, कम्प्लीटली एक लाइन भी आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। पूरा इनऑर्गेनिक का जो है एनसीईआरटी कम्प्लीटली लाइन बाय लाइन याद कर लो। आपको कुछ नहीं, आप याद कर लो और बस डेली 100 क्वेश्चंस, डेली 100 क्वेश्चंस आप इसका प्रैक्टिस करो। अगर डेली 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो तो 70 डेज तक क्या हो जाएगा, 7000 क्वेश्चन। इससे बाहर कहाँ जाएगा क्वेश्चन, फिर 70,000 हो जा रहा है यहाँ पे, 7000 यहाँ पे हो जा रहा है, 3500 क्वेश्चन यहाँ पे हो जा रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन बाहर जाएंगे कहाँ। आप ये प्रैक्टिस करो। और अगर इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आप फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स। इसमें क्या है कि इसमें आप पूरा एनसीईआरटी का एकदम लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन है, तो आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एकदम सॉल्व करो। ये मेरे तरफ से एकदम रिकमेंडेड है, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं ऑर्गेनिक। तो देखिए, ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक में भी सेम मेरा सजेशन रहेगा, आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ना है आपको और इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। वो भी एनसीईआरटी और फिंगर टिप से। एंड कोई भी अदर बुक आप एक फॉलो कर लो जिसमें क्वेश्चंस अच्छे खासे हों, और ये आप इसमें भी आप 100 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसमें भी आपका 7000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इससे भी आपका प्रैक्टिस होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, आपको टाइम कम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अपने नीट एग्जाम में, क्योंकि आप जानते हो वहाँ टाइम का मेन गेम होता है। तो इसलिए आपको टाइम बचाना है, तो आप अभी प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे, PYQ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में आप PYQ सॉल्व करोगे। ये तीनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप प्रीवियस ईयर सॉल्व ज़रूर करोगे, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी था। तो एक बार मैं आपको समअप कर देता हूँ। तो आपको बायोलॉजी में आपको RRP फॉलो करना है, और आप RRP फॉलो करना है, और इसमें आपको 200 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं 70 डेज तक। तो आपके पास हो जाएगा 14,000 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में भी आपको RP फॉलो करना है, सिर्फ RP, ठीक है। इसमें न्यू चैप्टर कोई भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसमें आप डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 70 डेज तक। तो इसमें आपके पास हो जाएगा 3500 क्वेश्चंस,
ठीक है। और फिर आप केमिस्ट्री में क्या करोगे, केमिस्ट्री में भी सेम थिंग, फिजिकल के लिए आप 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करोगे। इनऑर्गेनिक के लिए आप 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करोगे और ऑर्गेनिक में आप भी 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये सब सॉल्व करके आप डेफिनेटली 650 प्लस क्रॉस कर सकते हो। आप में इसमें कोई शक नहीं है, आप डेफिनेटली 650 प्लस क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सब करना है। तो आपको एक बात और भी ध्यान देना है, आप कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे। ऐसा नहीं कि आप 20 दिन बाद, देखिए आप बहुत सारे चैनल पे आप आएंगे कि 40 डेज़ प्लान, 30 डेज़ प्लान, ठीक है, वो आएंगे, वो उन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप अभी 70 डेज़ से अभी से स्टार्ट हो जा रहे हो तो आपको उन सब प्लान पे एकदम आपको इस पे स्टिक रहना है। आप एक प्लान फॉलो सुन लो और उसी को फॉलो करो। अगर आप अभी जो मैंने आपको बताया अगर उसको आप फॉलो करते हो तो एकदम शुरू से अंतिम दिन तक फॉलो करो। ये नहीं कि अभी से आप स्टार्ट किए, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किए और कुछ दिन बाद क्या होता है कि बैकलॉग आ जाता है, तो उसमें बच्चे सोचते हैं कि अब मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, 20 दिन उधर चल जाता है तो फिर 40 डेज़ बचेगा, फिर 50 डेज़ बचेंगे, तो आप 50 डेज़ प्लान खोजोगे और आप यूट्यूब पे सर्च करोगे 50 डेज़ प्लान फॉर नीट, तो वो बहुत सारे वीडियोस आएंगे, फिर आप वीडियोस ये सब में फंसोगे। ये इन सबसे बढ़िया है आप आज से स्टार्ट करो। आप 70 डेज़ आपके पास बचा है, आप ये एकदम पूरा फॉलो करो। 70 डेज़ का जो आप प्लान बना लो एक पहले से, अभी प्लान बना के एकदम 70 डेज पूरा लग जाओ। आपको और कुछ नहीं करना है, आपको बस 70 डेज़ पूरा लग जाना है। आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, आपको 650 प्लस स्कोर करना है। आप अपना रैंक इंप्रूव करो और इधर उधर की बातें से एकदम दूर रहो। तो बस मेरा यही सब कहना था, आप कंटिन्यूटी एकदम मेंटेन करना। तो बस फ्रेंड मेरा यही प्लान था, इस वीडियो में मुझे यही बताना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हमारे इस वीडियो के बारे में और इस प्लान के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।